बच्चों को हमेशा भलाई के मार्ग पर चलाना चाहिए। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को भलाई के मार्ग पर ही चलाना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। यह कहानी ऐसी है एक छोटे से गांव के एक बच्चे की, जो कठिन परिस्थितियों में भी कभी भलाई का मार्ग नहीं छोड़ता। वह जानता था कि सच्चाई और अच्छाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही सफलता और सम्मान दिलाती है। तो आइए साथ संगत जी, हम इस अद्भुत कहानी के माध्यम से जानेंगे क्यों हर बच्चे को हमेशा भलाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। उसी गांव में एक 12 वर्ष का बालक छोटू रहता था। छोटू बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और भलाई का दूसरा नाम ही वह बन चुका था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था और गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा चल रही थी। उसके दोस्त मुन्ना और सौरभ नकल करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने छोटू से भी कहा, तू भी देख लेना पर्ची, फेल नहीं तो फेल हो जाएगा। लेकिन छोटू ने मना कर दिया, मैं फेल हो जाऊंगा पर बेईमानी नहीं करूंगा। परीक्षा में छोटू के कम नंबर आए, लेकिन टीचर ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। एक बार गांव में एक अंधे बुजुर्ग बाबा रास्ता भटक गए। लोग अपने काम में व्यस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। छोटू स्कूल से लौटते समय उन्हें देखकर रुक गया और धीरे धीरे उन्हें उनके घर तक छोड़कर आया। पापा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत ऊंचा करेगा, बहुत तरक्की दे, तू भलाई के मार्ग पर चल रहा है। एक दिन स्कूल में हेडमास्टर के कमरे से कुछ पैसे गायब हो गए। छोटू पर संदेह गया, क्योंकि उसी समय वह ऑफिस के पास से निकला था। सब उसे चोर कहने लगे। छोटू रोता रहा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वालों ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन उसी रात चौकीदार ने सच बताया कि उसने पैसे उठाए थे और वह डर के मारे छिप रहा था। अब सबको छोटू की सच्चाई समझ में आ गई। अगले दिन गांव में सभा बुलाई गई। सरपंच ने माफ़ी मांगते हुए छोटू को गांव के ईमानदार बालक के रूप में सम्मानित किया। सभी बच्चों से कहा गया कि छोटू जैसा बनो, जो सच्चाई, भलाई और इंसानियत की मिसाल है। समय बीतता गया। छोटू पढ़ाई में लगन से जुटा रहा, अच्छे अंकों से पास होता गया। उसी गांव से निकलकर वह बड़ा अफसर बना। लेकिन आज भी गांव आता तो सबसे पहले मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिलाता। वह कहता, जो भलाई का रास्ता चुनता है वो कभी हारता नहीं। साथ संगत जी, कहानी के अंत में छोटू बच्चों से कहता है, बच्चों याद रखो, भलाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही सच्चा रास्ता है। जब तुम झूठ से, लालच से और गलत कामों से बचते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करता है। सच का रास्ता चुनो, क्योंकि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो बच्चों, साथ संगत जी, कैसी लगी आपको यह कहानी? छोटू जैसे बच्चे हमें सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। भलाई का मार्ग चाहे अकेला हो, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और शक्तिशाली रास्ता है। साथ संगत जी, जीवन में हमें कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां अच्छाई बुराई दोनों रास्ते हमारे सामने होते हैं। उस समय हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वह हमारे भविष्य की दिशा पर तय करता है। आज की कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने अपने जीवन में हमेशा भलाई का दीपक जलाए रखा।
चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। साथ संगत जी, यह कहानी एक गांव के एक बालक की जो हर कठिनाई में अच्छाई का साथ नहीं छोड़ता। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दीपक की सच्चाई। साथ संगत जी, तेजू एक 11 साल का बालक था जो हिमालय की तलहटी में बसे शांत और सुंदर गांव प्रकाशपुर में रहता था। तेजू का मन बहुत शांत था। वह सच्चा, मेहनती और सबकी मदद करने वाला बच्चा था। उसके माता पिता किसान थे और उसने जीवन में ईमानदारी और भलाई के गुण अपने दादा जी से सीखे थे। दूसरे दिन स्कूल में एक नई टीचर आई जिसका नाम मिस वैशाली था। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छा सामाजिक कार्य करेगा उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। बहुत से बच्चों ने पेड़ लगाए, कुछ ने सफाई की, पर तेजू ने एक औरत की बीमार माँ की सेवा शुरू की। यह काम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर तेजू को फर्क नहीं पड़ता था। गांव में कुछ बड़े लड़के थे जिनका नाम बबलू, मनु और जीतू था। वे तेजू से जलते थे। उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि तेजू दिखावे के लिए सेवा कर रहा है। उन्होंने टीचर के बैग से एक चीज चुराई और तेजू के बस्ते में छुपा दी। जब बैग चेक हुआ तो चीज तेजू के पास निकली। सब हैरान थे। तेजू रो पड़ा, बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तेजू घर आया और अपने दादाजी को सब बताया। दादाजी ने कहा, बेटा, सच्चाई का दीपक देर से जलता है, पर जब जलता है तो अंधकार मिटा देता है। भलाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर सच्चा होता है। तेजू ने निश्चय किया, वह सच बोलता रहेगा, भलाई करता रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। कुछ दिनों बाद स्कूल में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें बबलू और उसके दोस्तों की करतूत दिखाई दी। सब चौंक गए। टीचर ने तेजू से माफ़ी मांगी और कहा, सच्चाई और अच्छाई की पहचान देर से होती है, पर होती जरूर है। तेजू फिर से सबका प्रिय बन गया। जिला प्रतियोगिता के लिए जब रिपोर्ट भेजी गई तो तेजू का काम सबसे अलग और सच्चा पाया गया। जिला कलेक्टर ने तेजू को बुलाया और मंच पर सम्मानित किया। तेजू ने मंच से कहा, भलाई का काम दिखावे के लिए नहीं, दिल से करना चाहिए। तेजू की ईमानदारी और सेवा की भावना से गांव के बाकी लोग और बाकी बच्चे भी प्रभावित हुए और वे भी पेड़ लगाते, बुजुर्गों की सेवा करते और ईमानदारी से पढ़ते थे। गांव में एक नई हवा चली, अच्छाई की हवा। तेजू ने यह निश्चय किया कि वह जीवन भर सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलेगा, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों ना आए। वह अच्छाई का दीपक कभी बुझने नहीं देगा। साथ संगत, जिस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और भलाई का मार्ग आसमान में नहीं होता, लेकिन यह मार्ग हमें सच्चा सुख और सम्मान दिलाता है। तेजू जैसा बनो जो अंधेरे में भी दीपक जलाना नहीं भूलता। साथ संगत जी, मन के पार आत्मा की यात्रा। साथ संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको भीतर से झकझोर कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक बालक की जो मन की सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर ही है। एक पहाड़ी गांव में एक 13 वर्ष का बालक रहता था जिसका नाम निर्मल था। नाम के जैसा ही उसका हृदय भी निर्मल था। वह अधिक बोलता नहीं था, पर गहराई से सोचता था। अक्सर अकेला बैठा आसमान को निहारता, पेड़ों से बात करता और खुद से सवाल करता कि मैं कौन हूँ। निर्मल के प्रश्न बढ़ते जा रहे थे। क्या शरीर ही सब कुछ है? अगर शरीर चला जाए तो क्या मैं भी चला जाऊँगा? परमात्मा कहाँ है? इन प्रश्नों से वह भीतर ही भीतर बेचैन होने लगा। उसके माता पिता
उसे सामान्य समझते थे, पर उसके भीतर आत्मा जाग रही थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, जिनका नाम स्वामी अज्ञानहंता था। लोग उन्हें सन की बात मानते थे, पर निर्मल उन्हें देखकर ठहर गया। स्वामी ने पहली बार निर्मल से पूछा, क्या तू अपने आप से अलग है? निर्मल चौंक गया। कोई उसके भीतर के प्रश्नों को कैसे जान सकता है? स्वामी जी बोले, मन प्रश्न करता है, आत्मा अनुभव करती है। चल तेरी यात्रा शुरू करें। निर्मल ने अपने माता पिता से अनुमति ली और स्वामी के साथ एक आश्रम चला गया। वहाँ उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। दिन की शुरुआत ध्यान से होती, फिर मौन अभ्यास, फिर सेवा और अंत में सत्संग। धीरे धीरे निर्मल ने महसूस किया कि उसका मन अब शांत हो रहा है। एक बार स्वामी ने उसे कहा, अब आंखें बंद कर और जो भीतर दिखे उसे देख। निर्मल को पहली बार लगा कि उसके शरीर नहीं, कि वह शरीर नहीं प्रकाश है। एक दिन आश्रम में चोरी हो गई। संदेह निर्मल पर गया, क्योंकि उस दिन वह अकेला ध्यान कक्ष में था। सबने उससे सवाल किए। स्वामी चुप थे। निर्मल भीतर से विचलित था, पर क्रोधित नहीं हुआ। उसने कहा, अगर मैं सच में आत्मा हूँ तो इन अपमानों से भी परे हूँ। अगले दिन असली चोर पकड़ा गया। स्वामी जी मुस्कुराए, तेरी परीक्षा पूरी हुई, तू अब मन नहीं ज्ञान बन चुका है। निर्मल अब हर पल में ईश्वर को देखने लगा, फूलों की महक में, चिड़ियों की उड़ान में और अपनी सांसों में। उसने जाना, मैं आत्मा हूँ जो अमर है और परमात्मा मुझसे अलग नहीं। उसकी चेतना इतनी विकसित हो गई कि जो कोई उसके पास आता वह भी शांति महसूस करता। निर्मल अब 16 वर्ष का हो चुका था। वह वापस गांव आया, लेकिन अब वह वही निर्मल नहीं था। अब वह ज्ञान का दीपक बन चुका था। लोगों ने उसकी बातों में गहराई पाई। उन्होंने स्कूल में ध्यान सिखाया और बुजुर्गों को आत्मा की बात सुनाई। निर्मल ने अपने अंतिम सत्संग में कहा, बच्चों, मन को साधो, वही सबसे बड़ी साधना है। जब मन शांत होता है तो आत्मा स्वयं बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है तो परमात्मा स्वयं सुनने आ जाते हैं। सत्संगत जी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन बाहर नहीं, अंदर जीने में है। अगर आप भी भलाई, ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चले तो आपको भीतर भी एक निर्मल जाग सकता है, जो स्वयं को परमात्मा का अनुभव कराता है। सत्संगत जी, भगवान और एक लड़की, विश्वास की अनसुनी बात। कभी कभी भगवान सबसे कमज़ोर दिखने वालों के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश दे जाते हैं। आज की यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है, जिसने दुनिया के अपेक्षा तिरस्कार और अकेलेपन के बीच भी भगवान से संवाद किया, और भगवान ने उसे सुना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, जिसमें आप सुनोगे कि जब सच्चा विश्वास होता है तो भगवान कितनी भी दूर नहीं रहे। छोटे से गांव निर्मलपुर में एक 9 साल की लड़की रहती थी, जिसका नाम कावेरी था। उसका कोई नहीं था। माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। गांव के लोग उसे बोझ समझते थे। बस एक बूढ़ी माँ, जिसका नाम गौरी दादी था, जो उसे प्यार देती थी। कावेरी अक्सर नदी किनारे बैठकर आकाश की ओर देखती और भगवान से कहती, क्या मैं तेरी बेटी नहीं हूँ? गांव के मंदिर में रोज पूजा होती, पर कावेरी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। एक दिन बारिश में भीगी हुई वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगर तू है
तो तुझे एक बार देख, अगर तू है तो मुझे एक बार देख, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। मंदिर के पुजारी ने उसे डांटा, पर उसी रात पुजारी को सपना आया कि एक ज्योति के बीच से आवाज़ आई, जिसे तुमने बाहर किया वह मेरी सबसे बड़ी भक्त है। कावेरी बीमार हो गई। कावेरी बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा उसे बहुत तेज़ बुखार है और इलाज महंगा है, कोई मदद को आगे नहीं आया। गोरा दादी उसे कंधे पर लाद कर शहर ले जाने की लगी। रास्ते में कावेरी बेहोश हो गई। गोरा दादी रो रही थी, हे भगवान, क्या ये बच्ची तुमसे मिलने के लिए इतनी पीड़ा में जाएगी। रास्ते में एक सफ़ेद कपड़ों में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने कहा, बेटे को नीचे रखो, ये ठीक हो जाएगी। उसने सिर्फ कावेरी के माथे पर हाथ रखा और बोला, अब इसे नींद आएगी, चिंता मत करना। जब गोरा दादी ने आंखें खोली, वह व्यक्ति गायब था और कावेरी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, दादी, भगवान आकर मुझे छू गए। कावेरी पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन अब वह हर किसी को भगवान के प्रेम की बात बताने लगी। वह स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन बच्चों को आत्मा प्रेम और भक्ति भी सिखाती थी। लोग पहले हंसते थे, फिर रुक कर सुनने लगे। एक दिन गांव के मंदिर में रह गई और पुजारी ने उसे सबसे आगे बैठाया। एक रात्रि ध्यान में बैठी कावेरी ने पूरी तल्लीनता से प्रार्थना की, भगवान तुम मेरे साथ है ना। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में विश्वास। तभी एक दिव्य प्रकाश से कमरा भर गया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ आई, तू मेरी संतान है, मैं हमेशा तेरे भीतर वास करूँगा। उस दिन से कावेरी की आंखों में एक अद्भुत तेज आ गया। अब गांव में बदलाव आने लगा। लोग ईश्वर को बाहरी रूप में नहीं, भीतर अनुभव करने लगे। गरीबों को अपनाने लगे। कावेरी को सभी छोटी संत कहने लगे। वह खुद को कुछ नहीं मानती, बस भगवान की बेटी कहती है। एक दिन कावेरी मंदिर में बच्चों को कथा सुना रही थी। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान आकर तुम्हारा माथा चूम लेंगे, जैसे उन्होंने मेरा चूमा था। बच्चे मुस्कुराते रहे और उसके शब्द मन में गूंजते रहे। सत्संग जी कहानी हमें सिखाती है, भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती, प्रेम मंदिर की दीवारों से नहीं बनता, और भगवान उन्हें सबसे पहले सुनते हैं जो उन्हें दिल से पुकारते। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।